आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभी भी प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ, अपने मित्र के रूम पर हूँ। और क्योंकि जो है लोक सेवा आयोग जो है उसे पूरी तरीके से छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी दूर दराज से टीचर आ रहे थे उन्हें भी उठा लिया गया। मैं खुद लखनऊ से चल कर आया हूँ। ठीक उसके बाद में यहाँ पर ये कंडीशन है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एकदम छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। वो अगर दुकान में है, कोई दुकान में भी अगर गया है उसे भी पकड़ा जा रहा है और मोबाइल छीने जा रहे हैं। जहाँ पर मीडिया नहीं है वहाँ पर छात्रों को पीटा जा रहा है। इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो चुकी पूरी तरीके से। योगी सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पे उतरी हुई, इतना आप समझ सकते हैं। लोक सेवा आयोग तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है। पूरी तरीके से छावनी में उसे तब्दील कर दिया गया। इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई है, इतनी पुलिस फोर्स तो जो है आतंकवादी गतिविधि में भी नहीं लगाई जाती है। किसी आतंकवादी को अगर पकड़ना हो तब भी इतनी फोर्स नहीं लगाती है सरकार। और आप सोचिए, सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने के लिए इतनी ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, लोक सेवा आयोग के सारे अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, ये 100% श्योरिटी है। ठीक, आज जांच हो जाए, आज सब पकड़े जाएंगे। इसीलिए लोक सेवा आयोग इतनी ढीठता पर अपने उतारू है, इतना आप समझ सकते हैं। हमारे कई साथीगण थे, ठीक, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए लोक सेवा आयोग की तरफ चल रहे थे, लेकिन बीच में ही जो है पुलिस फोर्स ने पूरी तरीके से रोक लिया और बीच रास्ते में ही पुलिस के द्वारा जो है रोक लिया गया। बहुत बहस करने के बाद में जो है हम लोगों को छोड़ा गया है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। बहुत बहस करने के बाद में हम लोगों को छोड़ा गया है, ये आप समझ सकते हैं। और बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आए हुए थे, बहुत अलग अलग ज़िलों से आए थे, सीतापुर से, लखनऊ से, अयोध्या से, बाराबंकी से, बहुत दूर दूर से जो है छात्र चल करके आए हैं। ठीक, आंदोलन करने के लिए, एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के लिए। लेकिन उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि मोबाइल उनके छीने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक, उनको पीटा जा रहा है। जहां पर देखते हैं कि मीडिया एक्टिव नहीं है वहां पर उन्हें पीटने लगते हैं। ठीक, मोबाइल का इस्तेमाल तो पूरा वर्जित ही कर दिया था पूरे एरिया में जहां जहां पुलिस थी। ठीक, जैसे आप मोबाइल से वीडियो बनाने लगते तुरंत जो है वो मारपीट चालू कर देते, तुरंत मोबाइल छीन लेते। इस तरीके का रवैया है, आप समझ सकते हैं। पूरी तरीके से प्रशासन अपनी भ्रष्टता पर उतारू है। ठीक, ढीठता पर उतारू है। लोक सेवा आयोग जैसा भ्रष्ट आयोग कोई हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में। ऑल इंडिया में ऐसा आयोग है ही नहीं है। सारे अधिकारी पूरी तरीके से संलिप्त हैं। इन्होंने ही पेपर लीक करवाया। यूपी पुलिस का जो साक्ष्य है सेम साक्ष्य आपके यूपी पीएससी आरओ के हैं, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक, उसमें बिट डेट बिट टाइम सारी चीजें उपलब्ध हैं। उसकी जांच ये लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। बस जो है बोल रहे हैं हमें भेजिए, हमें मेल करिए। अरे एक ही चीज जब आपको 10 बार मेल करी जा रही, उसी की जांच करनी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 15 की ऐसी की तैसी की जा रही। ठीक, और वहीं जो है आर्टिकल 19 का तो कोई यूज रही नहीं गया। ठीक, संविधान को एकदम ताके पर रख दिया गया है। ठीक, उसकी कोई इज्जत नहीं संविधान की। जब आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से हैं, तो ये तो वही वाला मामला है कि जैसे रोलेट एक्ट हुआ था ना, उसमें बिना दलील बिना वकील के लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता था। मतलब कोई उनका कसूर नहीं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता था। आज वही सारी चीज़ें, अंग्रेजों का ज़माना आ चुका है। जो आज कार्रवाई हुई है उससे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के ज़माने की याद आती है बस, क्योंकि अंग्रेज भी यही सब करते थे। ठीक, आवाज़ को दबाने, कुचलने, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाना। जैसे वो प्रेस पर प्रतिबंध लगाते थे, यहाँ मोबाइल छीने जाते हैं। मोबाइल छीन लो इनके, कोई वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, ना कोई आवाज़ उठा सकते हो, ना आवाज़ पहुंचा सकते हो। ठीक, जो भी स्टूडेंट बाहर से आए बेचारे, जो भी स्टूडेंट जो है बाहर से आए हुए हैं, उनकी आवाज़ को दबाया और कुचला जा रहा है। इस तरीके का पुलिस का व्यवहार रहा है। और पुलिस तो किसके इशारे पे चलती है? पुलिस अपनी मर्जी से नहीं चलती है। पुलिस को आदेश कौन देता है? पुलिस को आदेश देती है सरकार, और सरकार के पास ही लोक सेवा आयोग है। तो सब जो है पूरी तरीके से ये सरकार की संलिप्तता है, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की भ्रष्टता है। ठीक, मैं अभी भी प्रयागराज में हूँ और अभी 2 दिन और रहूँगा यहीं पर, जब तक कि देखते हैं फैसला हो नहीं जाता है। अभी इन्होंने 27 तारीख का टाइम दिया था, 27 तारीख कल है। ठीक, सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो की जाएंगी। रीट्वीट आप लोग करते रहिए, लगातार बंद मत करिए, क्योंकि ट्विटर पे सारी चीज़ें एक्टिव हैं। ठीक, जितने ज़्यादा वीडियो वायरल होंगे, जितनी ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी, आप ये मान के चलिए कि इन्हें पेपर निरस्त करना ही पड़ेगा। और जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, जांच होगी, वो जेल जाएंगे, ये बात
लिख कर ले लीजिए। 2018 में भी यही हुआ था। अंजू कटियार जो कि आपकी यूपीपीएससी की अध्यक्ष थी, उन्होंने मेंस के पेपर बेच दिए थे, आप समझ सकते हैं। तो लोक सेवा आयोग की ही तो अध्यक्ष थी। बंगाल में पेपर छप रहा, वहीं से 25 लाख 40 लाख में पेपर बिक रहा है। इस तरीके का सिस्टम था और आज भी वही सारी चीज़ें हैं। न लोक सेवा आयोग बदला है, न उनके अध्यक्ष का बिहेवियर बदला है। यूपी पीसीएस में भी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जब मेंस का पेपर बेच सकते हैं। 2018 में भी योगी की सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी। तो ये आप समझ सकते हैं। और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कुछ हो ही नहीं सकता है। हक मारा जा रहा है, ठीक। जो बच्चे रात दिन तैयारी करते हैं, ठीक, पैसे इकट्ठा करके जो है पेपर देने जाते हैं, इतनी दूर दूर सेंटर जाता है, उसके बाद में 2-2 साल 4-4 साल से प्रयागराज में पड़े हुए हैं, लखनऊ में पड़े हुए हैं, 4x4 के कमरे में जो है जीवन यापन करते हैं। उसी में बनाना, उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में सोना, ठीक, दिन रात मरते हैं। उसके बाद उनके अधिकारों को छीना जाता है। 411 पोस्ट हैं, ठीक, आपके अधिकारियों का, सांसदों का, मंत्रियों का, ठीक, इनके जो बेटा बेटी हैं, इनके जो भतीजे भतीजा हैं, सबका बंटवारा कर दिया जाता है कि ये एक पोस्ट तुम्हारी है, ये एक पोस्ट तुम्हारी है, ये लो पेपर, यहाँ बिक रहा है पेपर, ठीक, यहाँ से आउट होगा। ये सब सिस्टम चल रहा है पूरी तरीके से, ठीक। यूपी का भी पेपर ये निरस्त नहीं करते, ठीक। और अभी भी उसमें जांच चल रही, उसमें पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस पर किसकी जो है नज़र होती है, प्रिंटिंग प्रेस किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वहाँ कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वहाँ से कैसे पेपर लीक हो सकता है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, ठीक। रीट्वीट करते रहिए और तब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक कि पेपर निरस्त नहीं हो जाता है, इन अधिकारियों की जांच नहीं होती है सही से, तब तक लगातार आपको हल्ला बोल करते रहना है। बिल्कुल भी आपको जो है पीछे नहीं मुड़ना है। अगर एक कदम आप पीछे करेंगे ना, तो ये फिर जो है वही सारा तानाशाही वाला सिस्टम चलेगा। अभी इनको झुकाना ही पड़ेगा, ठीक। रीट्वीट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक। और जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। और मैं अभी यहीं प्रयागराज में हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी कहिए कि रीट्वीट करते रहें। जा करके टेलीग्राम पे जो डॉक्यूमेंट है उसे मेल पर, आयोग के मेल पर भेजिए, ठीक। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जा करके वहाँ से जो भी सबूत, जिन्होंने नहीं भेजा है वो मेल भेज दीजिए। दो मेल आईडी हैं, एक आयोग की है, एक जो है सरकार की है। दोनों पर अलग अलग ईमेल आईडी से एक स्टूडेंट 4 से 5 आईडी से भी भेज सकता है। तो भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए।